द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ माई लाइफ, आप जिस दुनिया में हो आपको उस दुनिया को समझ के ही जीना पड़ेगा। पेरेंट्स ने तो आपको हमेशा यही समझाया है कि लड़की सीता जैसी होनी चाहिए, लड़का राम जैसा होना चाहिए बट यहाँ तो सब रावण जैसा लग रहा है। आपके साथ में लोग कई बार बहुत करीब रहना चाहते हैं ताकि आपको बिगाड़ सके। अगर लाल सिंह चड्ढा नहीं तो ये साउथ की तेलुगु फिल्म फर्स्ट, तो मे बी फॉर मी माई लाइफ इज ऑलवेज इनटू स्टेप्स। जब तक मेरी ये फिल्म रिलीज हो नहीं गई, मैं तो 1-1.5 साल पहले शूट करके बैठी हूँ। जो पाना चाहती थी वो तो हो गया था, बट जब भी मैं ऐसे पंच करने जाती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार शायद मुझे ये नहीं करना है। इतना था कि अगर कोई मुझे कुछ भी बोलेगा तो भैया मैं मीडिया से हूँ और मैंने एफआईआर कर देनी है। अपने आप में वर्ड है जिससे लोग डरते हैं। This was the thing which made me actually strong. So I never wanted to tell anybody कि what pain I'm going through, but I always wanted to give my best. वो इसलिए हो गया था because I think मेरे एक्चुअली पैर पे लग गई थी। आई हैड सेसमोडाइटिस, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे मेरे बीच में। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई हैव टेकन दैट ब्रेक, 24-25 का जो ब्रेक था। रियल प्यार सिर्फ माँ बाप का प्यार होता है, उसके ऊपर कोई प्यार रियल प्यार नहीं है। यू आर सक्सेसफुल, यू हैव मनी और यू आर प्रिटी लुकिंग और एवरीबडी कम्स टू यू फॉर दैट रीजन। पेरेंट्स डजंट कम टू यू फॉर दैट रीजन, दैट इज लव। मम्मी पापा क्या बोले बता, वो बहुत हटाओ, बहुत सुर्खियों में था एक्चुअली, बहुत ज़्यादा। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। मैंने कहा मैंने पोस्ट कर दिया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं डिलीट नहीं करूँगी। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कर्म करना है। बॉल फेंकना है, वो बॉल वहाँ पे जाके कैसे लग रही है हमको नहीं पता, पर आप बॉल फेंकोगे तो अपना काम तो करो, उसका रिजल्ट हमको नहीं पता। सो वो मैंने सोचा है, और जब कोई सही लड़का, अच्छा लड़का होगा तभी शादी करूँगी, अदरवाइज शादी करने के लिए शादी नहीं करूँगी। सो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अदाकारा जो कभी कैमरे के सामने बैठ करके न्यूज़ पढ़ा करती थी हमारी तरह, और आज रुपहले पर्दे पर करती हैं कैमरे के सामने किरदार। सो हम बात कर रहे हैं डोनल विस का। डोनल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच हैरी। सो मैंने स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि कभी हम साथ में भी इंटरव्यू क्या करते थे, राइट? तो सबसे पहले डोनल, चूंकि हमारे शो का नाम है जिंदगी अनकट, राइट, और आज हम डोनल की कहानी उनकी जुबानी जानना चाहते हैं। कैसे हुई उनकी करियर की शुरुआत? आई तो थी मीडिया प्रोफेशनल के फील्ड में, बट बन गई एक्ट्रेस। ये सब कैसे हुआ, ये जो ट्रांजिशन हुआ वो कैसे हुआ? डोनल, स्टार्ट से बताओ। इनिशियल डेज में जब आप पढ़ती लिखती थी तब आपको लगता था कि आपको बड़ी होकर एक्ट्रेस ही बनना है? नहीं पता था, बिल्कुल नहीं पता था कि एक्टर बन भी सकते हैं, कि पर्दे के उस तरफ जा भी सकते हैं, दिख भी सकते हैं वहाँ पे। बट एक मन में रहता था कि यार जैसे करीना कपूर और इन सबको देख के ना, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, कि यार कितने अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन, और बहुत अच्छा लगता था। तो उनके जैसे मैं शीशे के सामने एक्ट किया करती थी, तो मम्मी घर में सब बोलते थे ये पागल हो गई है क्या, व्हाट्स हैपनिंग, कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये क्या शीशे के सामने तुम करती रहती है या डांस करती रहती है, कुछ भी। तो नहीं पता था, बट आई थिंक जहाँ डेस्टिनी होती है वहाँ पे आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई रास्ता ऐसा बन ही जाता है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, तो वो डेस्टिनी आपकी अगर है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं घूम करके आप उस रास्ते पे आ जाते हो जहाँ पे आपको जाना होता है। सो दिस इज़ हाउ इट ऑल हैपेंड, एंड हियर आई एम इन फिल्म्स नाउ, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं यहाँ पे पहुँच पाई, एंड सबकी दुआएं हैं। ये तो बहुत शॉर्ट में बताया, हमें पूरे सिलसिलेवार जाना है, क्योंकि ये जो आपने ना कामयाबी हासिल की है, इसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है, जैसा हम सबको पता है। थोड़ा आपके थ्रू जाना चाहेंगे। सबसे पहले शो को होस्ट करना, चित्रहार जैसे शो को होस्ट करना, राइट, हम लोग बैठ के देखा करते थे, या हम लोग भी, आपने भी कभी देखा होगा। ये जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, ये कैसे हुई थी, और क्या उस दौरान पापा मम्मी का साथ था कि नहीं ये तुम करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, या इस पर फोकस करो, ये बनो? उनका क्या ड्रीम था और जो आपने उनके ड्रीम को तोड़ के अपने ड्रीम को पूरा किया? मैं एक्चुअली, सबका ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं,
और मेरा पूरा लाइक दादा दादी के साइड, नाना नानी के साइड सब सोचते थे कि डॉक्टर बनाएंगे इसको, शी हैज़ लिटिल हीलिंग हैंड सॉर्ट ऑफ, ऐसा बोला करते थे कि देख फीवर हो गया तो देख ना बेटा, तो हाथ लगाई ठीक हो जाएगा, ऐसा होता था ना घरों में। तो ऐसा था, बचपन से था ये चीज़ ना, जब बहुत छोटी थी 2nd 3rd स्टैंडर्ड में, कि डॉक्टर बनना है। बट जब साइंस साइड लेने का टाइम आया और मैंने अपने प्रिंसिपल को बोल दिया था कि मुझे साइंस साइड लेनी है, और 76% आए थे मेरे 10th के बोर्ड्स में। तो उन्होंने बोला कि आप मत लो, बिकॉज साइंस साइड अगर आपको लेना है तो आपको मतलब 90+ आना चाहिए। तो ऐसा तो बड़ा मेरा दिल दुखा कि यार वो शिट, अब कैसे होगा, जो बचपन से सपना था डॉक्टर बनने का वो कैसे पूरा होगा। तो मैं एकदम ऐसे अड़ गई थी कि, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया स्कूल, और बात की, कुछ 2 घंटा बात हुई, और प्रिंसिपल ने मेरे पेरेंट्स को बोला इसको जर्नलिस्ट बनाओ इसको मीडिया में डालना तो बिकॉज आई वाज सो मे बी एडमेंट अबाउट इट, एंड द वे आई वाज कम्युनिकेटिंग टू देम एट दैट यंग एज में भी, कुछ 15-16 साल की रही होंगी मैं। तो उन्होंने कहा कि इसको मीडिया में डालना, तो उन्होंने बिठाया मुझे, कहा कि कैसा लगता है तुमको स्क्रीन। मैंने कहा स्क्रीन, कहते स्क्रीन पे आना चाहती हूँ। मैंने कहा समझ में नहीं आया मुझे, मीडिया उस टाइम वर्ड भी नया नया आया था। तो मैंने कहा हाँ अच्छा तो लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। कह रहे ठीक है तो तुम, देन आई टुक, दे मेड मी कि मैं ह्यूमैनिटीज़ आगे परस्वे करूं, बिकॉज मैं कॉमर्स नहीं लेना चाहती थी, यू नो मैथ्स, दे वर सेइंग मी टू टेक कॉमर्स। मैंने कहा नहीं कॉमर्स नहीं होगा मुझसे, आई नो मैथ्स। सो दैट इज़ हाउ इट ऑल स्टार्टेड, एंड वहाँ से वो एक मे बी व्हेन पीपल आर अराउंड यू, वो देखते हैं आपको कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो। आई थिंक दैट इज़ व्हाट स्कूल्स आर देयर, एंड प्रिंसिपल्स आर देयर, राइट पीपल आर देयर। सो वहाँ से एक था कि ठीक है मैं एंकर बनूंगी और न्यूज़ रिपोर्टिंग करूंगी या एंकरिंग करूंगी। और फिर जब मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे जैसे कॉलेज का रोस्टर होता था, तो वहाँ पे मुझे ले लिया करते थे। उतना नहीं पता था कि क्यों मुझे कास्ट कर रहे हैं उसमें, क्यों मुझे कॉलेज के पोस्टर में छाप रहे हैं, तो ले लिया करते थे और अच्छा लगता था। और सब मुझे आसपास के जितने मेरे सीनियर्स थे वो अपनी शॉर्ट फिल्म्स में या उनके जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें ले लिया करते थे, और मैं मना किया करती थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्यों बुला रहे करके। तो कहते नहीं आप आ जाओ, और तो इस तरीके से वहाँ पे जो छोटा मोटा शुरू हुआ कॉलेज में, और सब बोला करते थे तू तो एक्टर बनेगी, तू तो मुंबई जाएगी। तो मैंने कहा मैं जर्नलिस्ट बनूंगी यार, मुझे मीडिया में जाना, मैं एंकर बनूंगी। तो ऐसे क्यों बोलते थे, बड़ा चिढ़ती थी सबसे। आज सब लोग बड़ा हंसते हैं, खुश होते हैं कि देख हमने बोला था करके। तो मैंने कहा उस तरीके से कॉलेज मेरा हुआ, और मैं जर्नलिस्ट बनी। और जब मैं न्यूज़ चैनल में गई, मैं दिल्ली में थी तब, दिल्ली से ही कॉलेज हुआ, और जब मैं न्यूज़ चैनल में थी तो वहाँ पे फिर सब लोग मुझे बोलने लगे कि आप ट्राई क्यों नहीं करते हो क्योंकि वो तो हाँ क्यों नहीं करते हो। वहाँ से कुछ लोग गए भी हुए थे शायद ट्राई करने के लिए मुंबई, एंड तो उस तरीके से एक जर्नी रही। और मैं जब वहाँ पे बैठती थी स्क्रीन पर, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार आई थिंक जो पाना चाहती थी वो तो हो गया था, बट जब भी मैं ऐसे पंच करने जाती थी तो मुझे बड़ा दुख होता था कि यार शायद मुझे ये नहीं करना 9 to 5 की जॉब। हाँ, और मैं स्क्रीन पे बैठे अपना काम सब बराबर करती थी, बहुत अच्छा काम करती थी, और गेस्ट कोऑर्डिनेशन किया करती थी वहाँ पे। कभी रिपोर्टिंग के लिए दे दिया करते थे, वेदर रिपोर्ट के लिए स्पेशली कि चाहता लेके वेदर रिपोर्ट। तो मुझे बहुत, मैं करती थी सारा काम अच्छे से मन से, बट एक मन कहीं था कि जब भी मैं कंप्यूटर के सामने बैठी थी ऐसा लगता था कि यार शायद ये वो नहीं है, शायद मुझे इसमें हो तो गया, बट इतना मेरा दिल को उतनी खुशी नहीं, क्यों नहीं हो रही, समझ में नहीं आता था। अब समझ में आने लगा। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि यार एक्चुअली मुझे खुशी किस में होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही थी वो मुझे काम लगता था, और जो मैं कॉलेज में ये जो छोटी मोटी फिल्म्स करती थी या फोटो शूट्स कर लिया करती, वो ऐसा लगता था ये तो मेरा ही है।
तो वो अपना सा लगता था। वो जो 2 घंटे 4 घंटे का काम हो जाता है, ये दिस इज आई एम लाइक आई एम देयर, यू नो, दिस इज फॉर मी सॉर्ट ऑफ। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जबकि पैसे भी मिल रहे हैं, सब हो रहा है, बट एक सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है कहीं से। तो मुझे लगा, पेरेंट्स को मैंने बोला कि मम्मी मुझे लगता है कि मुझे शायद मुंबई एक बार ट्राई करने जाना चाहिए, और एक बार मैं ऑडिशन देने जाना चाहती हूँ। वो भी ऑडिशन भी न्यूज़ चैनल में ही किसी से मैंने सुन लिया था, और ऐसा हुआ। फिर ऑडिशंस के लिए जाने के लिए तो एकदम मना था। या मतलब हाँ, मतलब वही पहला कि इमीडिएटली पहले माँ बाप सोचते नहीं नहीं नहीं, मतलब मुंबई जाना नहीं है, यही करो, क्योंकि ऑलरेडी सेटल थे, अब आप अच्छा कर रही थी। तो इमीडिएटली हाँ बोल दिया था पेरेंट्स ने, या फिर बोला था नहीं सोचो समझो फिर बताओ? मुझे पेरेंट्स को मनाने में कुछ 3.5 साल लग गए वाओ। कि मुझे एक बार मुंबई की जमीन पर कदम तो रखने दो, जाने दो कि मैं कोशिश तो करके आऊँ, मैं रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। सो एक था कि होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि वहाँ पे जाके ऑडिशन देना होता है, इतना सुन लिया था मैंने कि जाके ऑडिशन देना होता है। और पेरेंट्स को मैंने बोला कि ऑडिशन दे के हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, आई विल कम बैक। सो वो वैसा था। तब तक मैं चित्रहार एंकर किया करती थी। जिस दिन मैं फर्स्ट डे चित्रहार एंकर करने के लिए गई थी, तो मैंने मम्मी को बोला फर्स्ट डे है मेरा चित्रहार एंकर करना, और पेरेंट्स को लाइक हाँ तू एंकर बन जाएगी ना तब तेरे को हम सोचेंगे भेजने का। तो वैसा, तो मैंने कहा एंकर बनना है, एंकर बनना है। पहले दिन था एंकर बन के दिखाना। एंकर। तो जिस दिन मैं फर्स्ट डे एंकर करके आई हूँ दूरदर्शन चित्रहार, मैं घर पे गई, मम्मी मैं एंकर बन गई हूँ, अब मेरे को कल जाना है। मम्मी कह रही है अभी तो आज तो शूट करके आई है, कल कैसे जाना है? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जाना है। कह रही नहीं नहीं, तो 1 महीना काम कर ले पहले यहाँ पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो 1 महीना काम किया, फिर ऐसे अंदर अंदर कि यार करना है, जाना है जाना है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने सर को बोला कि सर मेरे को ना ऐसे एकदम मना, एकदम कोई ज़रूरत नहीं है, कौन है तुम्हारा वहाँ पे, कोई नहीं, कुछ नहीं पता। सो उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को बुला लिया कि ये लड़की इतनी स्टैब्लिश जॉब छोड़ के कह रही है कि वहाँ जाके स्ट्रगल करना है। तो पेरेंट्स को बुलाया और कहते कि वो गवर्नमेंट जॉब थी दूरदर्शन चित्रहार, फिर आपको उस तरीके से सब चीज़ें। तो पेरेंट्स को और मुझको पूरा, आपको पता है मंडी हाउस में दूरदर्शन का ऑफिस घुमाया कि ये देखो यहाँ पे ये है ये है ये है, यहाँ तुम बैठोगी, यहाँ तुम बैठती हो, ये करती हो, और इतना पे चेक है, और ये सब गवर्नमेंट की चीज़ें। तो मैंने कहा नहीं, कह रहे तुम्हें सैलरी बढ़ा दें, ये सब बोला। मैंने कहा नहीं। मैंने वहाँ पे कुछ 9 महीना काम किया, और वहीं पे जब मैं काम करती थी तो वहीं पे 4 महीने बाद सर ने मुझे इजाज़त दी कि ठीक है तुमको कोशिश करनी है, तुम ये जैसे मुझे 4 शूट्स करने होते थे, वही मैं खुद ही लिखती थी, खुद ही शूट करती थी और एडिट पे देती थी जो एंकर के पार्ट्स होते हैं। तो वो उन्होंने कहा कि तुम 2 हफ्ते का 1 हफ्ते में काम कंप्लीट करके दे सकते हो तो तुम चली जाओ, अदरवाइज तो तुम देख लो। तो मैंने कहा अच्छा। मैं दिन रात लगी रहती थी कि भैया अभी 8 एपिसोड्स बनाने हैं, पहले 4 बनाने थे, अभी 8 बनाने हैं। तो पूरा दिन रात लगी रहती थी कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिल जाए और मैं वहाँ पे जाके एक बार ऑडिशन दे करके आ जाऊँ, बस और कुछ नहीं करना मुझे, बस इतनी कुछ, एक बार जस्ट जाके। तो ऐसा हुआ, तो मैं यहाँ पे ऑडिशन दिया। फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ने सिलेक्ट कर लिया, और कहीं स्पॉट हो गई, कहीं कॉफ़ी पी रही थी तो स्पॉट हो गई, पता चला एंडेमॉल का कोई कास्टिंग डायरेक्टर था एंडेमॉल के नीचे, और वो आए कि हाय आर यू एन एक्टर। और जब दिल्ली में थोड़ा बहुत तो मैं कुछ कर रही थी, तो मैंने कहा या कॉन्फिडेंस के साथ कुछ तो कर लिया था, छोटा छोटा ना, कोई म्यूजिक वीडियो कर लिया था, तो वो सब। तो कहते ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक ऑडिशन है, आप प्लीज आ जाओ, ऑडिशन दे दो, एंड इट्स वेरी अर्जेंट। एंड यू गेट सो स्कैर्ड कि यार कैसे आप, हाँ मैं यहाँ कॉफ़ी पी रही हूँ, बैठी हूँ, मे बी किसी से मिलने के लिए आई हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, आपको वह एंडेमॉल का ऑफिस है।
अब कुछ नहीं पता एंडोमॉल क्या है क्या नहीं है, किसको पता था मैं एक दिन बिग बॉस कर लूंगी एंडोमॉल का नहीं पता। तो एवरीबडी इज ऑल देयर टुगेदर, देन आई वेंट देयर, गेव ऑडिशन, गॉट सिलेक्टेड। एक छोटा सा 4 दिन के जो एपिसोडिक्स नहीं होते हैं उस टाइम, सो आई थिंक चैनल वी का एक था, तो वो उस पर सिलेक्ट हो गई, कर लिया। तो वैसे आई थिंक मैं महीने में एक हफ्ता आने लग गई थी कुछ ऐसा। मैं 4 महीना आई थी और उसी में एक दो शॉर्ट्स, एक दो कुछ कर लिया करती थी छोटा मोटा। और वहीं पे ही ऐसे ही हुआ था कि मैं आई थिंक ऑटो लेने के लिए जा रही थी और किसी ने मुझे बोला कि अरे यहाँ पे एक ऑडिशन हो रही है, दे दो। मैंने कहा किस चीज़, इतनी बारिश हो रही थी, आई स्टिल रिमेम्बर, आई थिंक जून जुलाई का टाइम था और बहुत बारिश हो रही थी। और हाँ, और मैंने कहा कहाँ, हम कुछ दिख नहीं रहा। तो वो सब ऐसे शेल्टर्स यहाँ पे लगे रहते हैं बारिश की वजह से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पे। आई थिंक 4 बंगलोज में मैं थी, 4 बंगलोज में थी। सो उन्होंने कहा कि ये है, चलो चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ यहाँ पे। मैं गई वहाँ पे, तो वो बालाजी का ऑडिशन था। नहीं पता था मुझे कि बालाजी है क्या है। तो मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया। तो आई थिंक दैट क्रिएटिव वाज वेरी नाइस, दैट गर्ल, आई स्टिल रिमेम्बर। उसने मुझे बोला कि बैठो बैठो, अभी ना ये और आ रहे हैं एक्टर्स, उनका देखना, फिर तुम वैसे कर देना, ठीक है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर एक आई एक्ट्रेस, उससे करके दिखाया, मैंने देखा, कह रहे अभी करो। मैंने किया, कह रहे अभी ये वाली भी आएगी, एक और आएगी, वो उसका एक कॉपी करके देखना, ये ऐसा करना, फास्ट फास्ट बोलना है, हाँ, नो पॉज। मैंने कहा अच्छा। तो ऐसे ही मैं 3 घंटे वहाँ बैठी हुई थी, 3-4 घंटे। तुरंत आपको स्क्रिप्ट देते हैं, आप हमको पहले कभी स्क्रिप्ट देते नहीं थे हाथ में, वहीं दे देते, और वहाँ पे 20 लोग बैठे हैं, आपका सब काम देख रहे हैं, ऑल दैट थिंग। सो मैंने कर दिया और मैं घर आ गई। तो उसने कहा ठीक है, ओके। घर आ गई तो फिर फ़ोन आया कि यू आर सिलेक्टेड इन बालाजी शो। मैंने कहा व्हाट, मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने कहा डू यू नो दैट गर्ल हु डिड बिफोर मी, शी वाज फैब। कह रहे आर यू लिसनिंग टू अस। मैंने कहा आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। कहते यू आर सिलेक्टेड। मैंने कहा बट शी वाज बेटर आई थिंक। कह रहे नहीं, वो गुड। कह रहे आओ तुमको तुम्हारा ऑडिशन दिखाते हैं। आई कुडंट बिलीव दैट। सो उन्होंने मुझे मेरा ऑडिशन दिखाया एंड आई वाज शॉक्ड सीइंग माई सेल्फ। मैंने कहा हाँ यार, तो अच्छा लग रहा है। That was the first time I saw myself on screen giving audition. वरना तो ऑडिशन दिखाते नहीं है ना वो लोग, वो ऑडिशन ले लेते हैं फिर आप वो बताते हैं। हाँ, सो मैंने देखा और सब कास्टिंग डायरेक्टर्स वहाँ पे थे। तो मैंने कहा यार ठीक है। तो फिर मैंने हमारे जो दूरदर्शन चित्रहार के एडिटर थे, एंटरटेनमेंट हेड, तो उनको योगेश जी, मुझे आज भी याद है, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है। तो फिर उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाया कि नहीं, यू नेवर नो क्या होने वाला है, वहाँ पे कोई भी नहीं है, हम सैलरी बढ़ा देते हैं, और ये वो घुमाया। मैंने कहा नो, आई एम गोइंग। तो आज भी मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि उस टाइम हमको नहीं पता था, हम तो चाहते थे तुमको मंदिरा बेदी बनाएंगे, स्पोर्ट्स एंकरिंग में डालेंगे, और ये सब ऑल दोज थिंग्स वर देयर। मुझे नहीं पता था, बट तो ऐसा वो बोला करते थे मुझे। तो आज दे फील प्राउड कि बोलते हैं कि डॉन तूने कर लिया, हमको नहीं पता था, हम तो घबरा रहे थे तेरे लिए। बट दैट टाइम ऑल्सो, जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ये कलश बालाजी करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला था कभी भी वापस आना हो, आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, whenever you want to come back। एंड पूरा मीडिया ने मुझे बोला था whenever you want to come back, we're always there। सब न्यूज़ चैनल में मैं काम कर ही चुकी हूँ आपके साथ भी। 1 महीना आई थी मैं मुंबई, ट्रांसफ़र हुआ था 1 महीने के लिए, वो आई थी। उस टाइम थोड़ा दुनिया देखी, और उस टाइम में काम ही किया करती थी, आप लोगों को पता ही है। और उस टाइम तो कुछ ऑडिशन नहीं दे पाई थी, पता नहीं था, इतना काम होता था करने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता था। So, but finally, this was my journey, और it was beautiful. It was beautiful. और ये सुनने में बहुत ही इंस्पायरिंग भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करते हैं, और लकीली आपको बहुत कुछ ऐसे मिला जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा था, राइट। बट यू नो, ऐसा कहते हैं कि मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ पर अगर आपका कोई गॉड फादर नहीं है, या फिर आपका अपना कोई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना। डोनल, ये सब तो आपको सब कुछ मिल गया लकली, मतलब बाय ग्रेस ऑफ गॉड।
बट आपको अपना स्ट्रगल याद आता है कि कहाँ आपको लगा कि यार ये तो बड़ा टफ है, मतलब ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शायद मैं वापस चली जाऊँ वही बेटर है, कभी ऐसा आया? हर चीज वाज टफ फॉर मी दैट टाइम। ऐसा नहीं था कि कोई चीज बहुत आसान थी। 3 साल पेरेंट्स को मनाना, 3.5 साल, फिर कुछ 5-6 महीना अपने बॉस को समझाना कि प्लीज मुझे जाने दो। फिर जो ऑडिशंस हुए तो रात रात भर में स्क्रिप्ट्स पढ़ती रहती थी, बिकॉज इतनी तो आदत नहीं थी आपको। तो मैं जब स्क्रिप्ट कभी आती थी तो मैं उसको याद करने में इतना लगी रहती थी। तो वो एक हार्ड वर्क होता है, वो किसी को दिखता नहीं है। आपको लग रहा है कि चीज़ें हो रही हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क विच इज़ हैपनिंग बिहाइंड। आपको आना जाना, और आई हैव नेवर टेकन एनी पेनी फ्रॉम माई पेरेंट्स। जब से मैं कॉलेज से निकली हूँ एंड यहाँ तक का सिलसिला, इवन फ्लाइट्स एंड एनी डैम थिंग, सो बिकॉज दे वर लाइक कि तू क्यों कर रही है। और जब इतना आपको अपोज होती है चीज़ों को लेके, आप इंसान को लगता है कि यार मैं खुद ही कर लूँ, मैं कितना बेस्ट कर सकती हूँ। तो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हो। और आप जैसे मैं जब जॉब भी किया करती थी वहाँ पे, तो मैं जॉब करने के बाद फोटोशूट्स करने चली जाती थी कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे और फिर वहाँ से मैं मुंबई जा पाऊँगी। सो वो सब चीज़ें मैंने की है। और आई थिंक 24/7 काम मैं तब से किया करती थी। सुबह जॉब, शाम को, और वो लोग भी वेट किया करते थे कि डोनल आएगी, डोनल के साथ फोटोशूट हम करेंगे, या डोनल के साथ ये ब्रांड शूट्स करेंगे। सो हमेशा एक, आई थिंक आप जितनी मेहनत कर रहे होते हो उतना फिर आपको आगे से मिल भी रहा होता है। सो एक ये चीज़ लगन चाहिए होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि आप कोई भी चीज़ शिद्दत से करो तो कायनात मिलाने की कोशिश करते हो, और ये सच भी है शायद। ऐसा कोई वाकया, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ एक बहुत कड़वा सच भी है, आपको भी पता है, वो कास्टिंग काउच। हालांकि आपने पहले भी कुछ डिस्कशन किया है इस बारे में, अपने बातें की हैं, बट यहाँ इस मुंबई जैसे शहर में कभी ऐसे लोगों से आपका सामना हुआ उस दौरान? क्योंकि जब बाहर से कोई आता है अपने सपने लेकर के, तो बहुत लोग होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ, जैसे कि बहुत सारे एक्ट्रेस ने या एक्टर ने बोला है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा कुछ कास्टिंग काउच वाला मुद्दा, और इन मुंबई हो स्पेशली कुछ ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो आपने क्या किया? नहीं नहीं, जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, लोग तो हर तरीके का हर जगह है। यहाँ की चीज़ें बाहर आती हैं बिकॉज ये मीडिया है, और सब अंडर स्क्रूटनी रहते हैं। तो एवरीबडी वांट्स दैट मसाला कि क्या हुआ क्या हुआ, वो मीडिया की नज़रों में है हर कोई ना। डिपेंड करता है, बिकॉज जब आप आते हो, नए नए आते हो, और मैं तो काम में इतनी व्यस्त थी कि मुझे अगर कोई कुछ बोल भी रहा है तो मुझे समझ में भी नहीं आता होगा उस टाइम पर, तो कि हो क्या रहा है, मतलब अब ये क्या है समझ में नहीं आता है। सो वो सब चीज़ें, और इतना था कि अगर कोई मुझे कुछ भी बोलेगा तो भैया मैं मीडिया से हूँ और मैंने एफआईआर कर देनी है। मीडिया अपने आप में एक वर्ड है जिससे लोग डरते दिस हैं। वॉज द थिंग विच मेड मी एक्चुअली स्ट्रॉन्ग, Very true. बिकॉज वहाँ पे इतना सब कुछ देख के डील करके आपको समझ में आ जाता है कि क्या लॉज हैं, क्या सही चीज़ें हैं, क्या नहीं है, और प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों में मैं हमेशा आई थिंक बची रही और हमेशा स्ट्रॉन्ग रही। तो किसी ने ऐसा कोई परेशान करने की कोशिश भी नहीं की है मुझे तो। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, बट जैसे मुंबई में अकेली लड़कियां आती हैं, आपको इमोशनली फूल किया जा सकता है। तो वो आपको बिकॉज Be careful. हाँ 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 हाँ, क्यों आपके साथ गलत हो रहा है, वो एक दिन का काम नहीं है, उसके पीछे 1 साल का मैनिपुलेशन है, तभी तो कोई बड़े-बड़े आपको सपने टच भी दिखा कर दिए, पाएगा। हाँ। तो वो मैनिपुलेशन से बचना जरूरी है। आपने कहीं बोला था, मैंने कहीं आपके इंटरव्यूज पढ़े जिसने आपने साउथ का कुछ बताया था, वो वाकया क्या हुआ था, और उस दौरान आपके मन में या आपके लिए कितना शॉकिंग था जब कोई इस तरह की बात करता है या ऐसे कुछ होता है? नहीं, क्या होता है कि आप बहुत छोटे होते हो, नए होते हो, तब तो मैं दिल्ली की बात मैं बता रही हूँ, शायद बात रही होगी। बट ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ बुरा, बट आपको डर लगा रहता है, तो यू जस्ट वांट टू बी सेफ फ्रॉम थिंग्स, बिकॉज जब आप दिल्ली में हो या यू आर अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, तो आपको नहीं पता
कि वहाँ पे क्या है, आप कहानियों में या न्यूज़ में सुन ही रहे होते हो तो आपको डर लगा रहता है, इसलिए पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं ना जाऊँ मुंबई, कि कुछ हो ना जाए हमारी बच्चे के साथ। बट एक वो एक जज्बा था और वो एक स्ट्रांगनेस थी कि नहीं, मैं आई विल फेस इट, एंड कुछ भी होगा तो भैया मैं मीडिया की लड़की हूँ बट फिर भी मैंने एक कॉल करना है बट फिर भी कुछ हुआ था आपके साथ? आई मीन किसी प्रोड्यूसर ने कुछ वर्ड्स बोले थे कि काम के बदले आपको ये कॉम्प्रोमाइज, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा हुआ? कोई स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था कहीं। बहुत सब, जब मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, जब मैं आई थिंक जॉब जब दिल्ली में जॉब किया करती थी, तो बहुत सारे फ्रॉड लोग तो होते ही हैं, तो वैसे मे बी एक कोई किस्सा रहा होगा, बट उसके बाद जब होश संभाला तो ऑब्वियसली कैन नॉट हैपन एनीथिंग लाइक दैट। हाँ, रोनल, आपको याद आता है पहला ऑडिशन और पहला एक्शन? ये हर एक्टर के लाइफ का हमेशा कभी ना भूलने वाला पल होता है। आप अपना वो वाकया बताइए जब आपको एक्शन बोला गया था, एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट, एज ए एक्ट्रेस, नॉट जर्नलिस्ट। वो मोमेंट आपकी लाइफ का कैसा था, और क्या आप ब्लैंक हो गई थी या फिर क्या हुआ था एग्जैक्टली? या मैं एक्चुअली ब्लैंक हो गई थी, एंड कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं मेरी लाइफ के जहाँ पे कहते हैं ना कि जब फिल्मों में दिखाते हैं कि बादल से छा गए और ड्रीम सा लग रहा है, एक्चुअली दैट हैपेंड। देयर आर सर्टन 3-4 मेरी लाइफ में 3 ऐसे किस्से हैं, उसमें से एक ये किस्सा है। फर्स्ट जब मेरा शॉट था तो राउंड ट्रॉली लगी हुई थी और 3 पेज का सीन था, 3 पेज, फर्स्ट सीन इन माय लाइफ। और मुझे लगा अपने रूम में बैठ के मैंने तो याद कर लिया है, बिकॉज आप काम कर ही रहे थे पहले से, एंकर आप करते थे। मैंने कभी टेलीप्रॉम्प्टर से कभी एंकरिंग की नहीं थी, मैंने भी हमेशा याद करके ही की थी एंकरिंग, तो जितने भी पॉइंट्स मैं बोलती थी वहाँ पे, तो मुझे लगा मैं हो जाएगा। बट व्हेन द डायरेक्टर, वहाँ कम से कम 50 लोग होंगे, पूरी यूनिट, और सब मुझे ही देख रहे हैं कि नई लड़की आई है, क्या करेगी और जैसे एक्शन बोला और मैंने एक लाइन बोला, एंड आई एम लुकिंग एट द पर्सन जिनके साथ सीन था, एंड मैं सोच रही हूँ मैं एक्टर बन गई वो अलग ही ऑल क्लाउडी। और मैं ये, मुझे ऐसा लग रहा है वो जो 1 सेकंड या 2 सेकंड 5 सेकंड का पॉज जो था अंदर, वो ऐसा मुझे लगा कि ओह माय गॉड, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। वो पॉज मुझे लगा कि यार कि 4-5 घंटे बीत गए एंड आई एम स्टैंडिंग देयर, वो टाइम लैप्स हो गया और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर सबने बोला डोनाल्ड डोनाल्ड, मैंने कहा हाँ, गेट लाइन्स, मैंने कहा हाँ। तो दे कुड सी कि शी इज लिटिल शॉक्ड एंड हाँ, नॉट शिवरिंग, बट अब मैं कहीं खो गई थी। और फिर 1-2 मैंने ये पैराग्राफ्स बोले होंगे, 3 पेज और 2 पैराग्राफ्स बहुत लंबा है, अ पर्सन हू हैज नो एक्सपीरियंस। तो उन्होंने मुझे बोला ठीक है हम कल करते हैं इसको, दूसरा सीन करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो दूसरे सीन में कुछ लाइंस थी, 1 पेज का सीन था, तो मैंने कहा आपने ये पहले क्यों नहीं लगाया मतलब आपको कैसे लगा कि मैं 3 पेज का सीन फर्स्ट टेक में बोल दूंगी बट देन फिर वो सेकेंड डे हुआ, इट वेंट ऑल स्मूथ। और आज मैं कहानियाँ सुनती हूँ जब वहाँ के लोग, सब टीवी के लोग मुझे बोलते हैं, और नई मैं आई थी, तो मेरा एक एक्टर फ्रेंड है, तो वो मुझे बता रहे थे कि अरे हम लोग बड़ा घबरा जाते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं, बोलते हैं अरे नई लड़की आई है, वो 1 टेक ओके कर देती, जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ मैंने कहा व्हाट ऐसा भी हो गया था ये मुझे अब पता चला है। तो अभी कुछ 1-1.5 साल 2 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा अच्छा, तो नहीं पता था कि आप उस टाइम क्या कर रहे हो, आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, या बालाजी पता था, बट ये नहीं पता था वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, हाईएस्ट टीआरपी उस टाइम होती थी, या मेरा जो कैरेक्टर है वो इतना अच्छा कैरेक्टर है, या मैं कितना अच्छे से निभा रही हूँ, नहीं पता था। आज जब मुझे टाइम मिला इन सब चीज़ों को सोचने का, तो मैं सोचती हूँ कि, और मैं कभी
बैक देखती भी हूँ कि मैंने, तो काफ़ी जब से मेरे दोस्त देखते हैं तो कहते हैं तू फर्स्ट टाइम कर रही है, मैंने कहा हाँ, क्या लग तो नहीं रहा हमारा फर्स्ट टाइम देखा। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ। सो आई थिंक लिटिल ब्लेसिंग, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड। और वही मैं कहूँगी हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। मैं बहुत रोती थी जब कई बार मुझे याद है जब बहुत लंबे लंबे सीन्स होते, 9-9 पेज के सीन्स होते थे और डायरेक्टर से डांट भी पड़ जाती थी। और हाँ, और मुझे ऐसा लगता था कि, और सब सीजन्ड एक्टर्स होते थे और उनको सीन दो और वो याद करके कर देते थे या टाइम लेके, या और मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे करूँगी इतने लंबे लंबे सीन। आप मुझे अभी तो, मैं उनको बोलती मुझे एक दिन पहले तो मैं याद तो कर लूँ कि नहीं नहीं ऐसे ही होता है, ये सीन लो अभी करो, तुरंत होता है, तुरंत On सीन। spot. और आई यूज्ड टू क्राई नॉट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, व्हेन आई यूज्ड टू गो होम, और मैं चुपके से बोलती थी ईबी को, मैंने कहा प्लीज मुझे सीन दो, मुझे कल करना है। और बिकॉज आई नेवर वांटेड टू फंबल इन फ्रंट ऑफ कि यार कर नहीं पाई, और आई repeat कब वांटेड हो टू जाता बी है। वेल प्रिपेयर्ड कि मैं आई और मैंने कर दिया। सो मैं रात में सोती नहीं थी और मैं रोती रहती थी, ओह माय गॉड। और पूरा रात भर, मतलब मैं शायद 2 घंटा सोती होंगी, और बहुत दूर भी था डिस्टेंस, 2-3 घंटा आने जाने में सेट पे लग जाता था, और 2 घंटा सोती थी और याद करती थी और फिर जाके डायलॉग्स बोलती। तो मतलब कुछ नींद नहीं होती थी, बट ये खुशी होती थी कि हाँ मैंने डायलॉग जाके पूरा अच्छे से बोला है, तो उस चीज़ की खुशी थी। और हमेशा ऐसा रहा कि और कितना अच्छा मैं सीख सकती हूँ। ये काफी काफी इंटरेस्टिंग, और आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनके लिए काफी इंस्पायरिंग होगा, क्योंकि कई दफा लोग ये चीजें छोड़ देते हैं, अपने सपने तोड़ देते हैं, क्योंकि शायद उनको लगता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। लिटरली हुआ था डोनल, आपको भी लगा था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगा कि नहीं हो पाएगा। एक बार हुआ था कि एक कोई प्रोजेक्ट था, बालाजी से पहले की बात बता रही हूँ आपको। तो एक होता है ना कि बेस्ट 3 में आप सिलेक्ट हो गए हो, उस टाइम नहीं पता था कि बेस्ट 3 है, तो उन्होंने मुझसे बजट बोल दिया, उन्होंने मुझे बोल दिया इस डेट पे आना है, कोई स्टार प्लस का शो था कि हम आपको फ्लाइट दे देंगे, इस डेट पे आना है, इस डेट से शूटिंग शुरू है, तो कि 30th को आपका फ्लाइट हम लोग करा देंगे और ये बजट है। सब फाइनल हो गया, तो मुझे लगा फाइनल है, और अब मैं वेट कर रही हूँ। 30 तारीख हो गई, मैंने कहा फ़ोन नहीं आया। मैंने मम्मी को बताया, मैं दिल्ली में थी और चित्रहार एंकर किया करती तब की बात है, तो या उससे पहले जब मैं मीडिया में थी। तो मुझे लगा कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ, बट कॉल नहीं आया। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा ऐसा, आपने फ़ोन नहीं किया, आपने तो मुझे बोला आपने बजट डिसाइड कर लिया और फ़्लाइट की बात होगी। तो कहते नहीं नहीं वो किसी और को सिलेक्ट कर लिया। मैंने कहा बट आपने मुझे बोला था। तब तक मुझे आइडिया, तब फिर मुझे लगा कि सब झूठे हैं, और मैं बहुत रोई कि ऐसे कैसे बोल दिया, कि मुझे बोला था, मैं मम्मी को बोल रही हूँ दिखा के तोड़ दिया कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, उन्होंने तो मेरा बजट डिसाइड किया। हम जब जॉब करते हैं आपका बजट डिसाइड होता है, आपको जॉब दे देते हैं ना। Exactly. आपको बोला कि इस फ्लाइट पे आना, आपको दे देते हैं ना, बट हुआ ही नहीं। एंड आई वाज लाइक सब बहुत खराब लोग हैं और सब झूठ बोला मुझे, और अब मेरा क्या होगा। तो एंड मतलब दिल टूट गया था मेरा, एकदम एकदम दिल टूट गया था कि मुझे लगता है कि दिस इज नॉट रियल, दिस कैन नेवर हैपन, पीपल आर लाइंग, एंड फॉर व्हाट आई डोंट नॉट नो। सो बट फिर वो 1 साल बाद दोबारा आग जली कि नहीं 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 ट्राई कर लेते एक बार, फिर ट्राई कर लेते। मैंने मम्मी को, मम्मी ने कहा कि तू देख ले, फिर वापस ऐसा ना हो जाए किसी ने तेरे को बुला लिया और फिर नहीं हुआ, फिर रोएगी बैठ के। मैंने कहा नहीं। तो जब मैं एक्चुअली बालाजी का शो कर रही थी, आपको बताओ, जब मैं वहाँ पे चित्रा छोड़ के आ गई और यहाँ पे आ गई थी मैं, और 15 दिन तक उन्होंने मुझे फ़ोन नहीं किया। फिर फिर लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं वहाँ जॉब छोड़ के आ गई हूँ, उन्होंने मुझे बुला लिया है, और मुझे लगा कि नेक्स्ट डे मैं शूट पे चली जाऊंगी, और 15 दिन हो गए फ़ोन नहीं आया, मैं रो रही हूँ बैठ के।
और फिर फ़ोन आया, मम्मी ने बोला कि देख मैं तुझे बोला था ऐसा नहीं होता, कौन है तेरा वहाँ पे, कोई भी तो नहीं है कि तो कोई तुझे जानता हो, कि तेरे को जेन्युइन लोग मिले, तेरे को तेरे साथ फ्रॉड हो गया, तेरे साथ झूठ हो गया। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं देखती हूँ। और बहुत घबरा, फिर मुझे फ़ोन आया कि आ जाओ आप सेट पर। फिर उन्होंने मुझे सेट पर बुलाया और फिर मैंने देखा, फिर साइन किया वहीं बैठे बैठे, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने तो कहा फिर सपने पूरे हुए। और अब डोनल डोनल नहीं बल्कि टीवी स्टार है, आई मीन स्टार है। सबसे पहले डोनल, ये सब तो चलता रहा, एक के बाद एक शो चलता रहा, काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार आए आपके, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्यार भी मिला। आपकी लाइफ में आया बिग बॉस, राइट? हाँ। हम भी थोड़ा शॉक्ड हुए थे और Yes. हमने भी ये पूछा था ये डोनल बिग बॉस में क्यों जा रही, क्योंकि आमतौर पर यही होता है ना कि जिनकी लाइफ में बहुत कंट्रोवर्सी हो या बहुत ज़्यादा हो, वही बिग बॉस में जाके धमाल मचाते हैं। हाँ। डोनल का बिग बॉस में जाने का जो फैसला था, बाद में मतलब आपको आफ्टर इविक्शन आपको लगा था कि ये सही था, या आपको उस समय नहीं जाना चाहिए था, या आपका ये जो डिसीजन था वो राइट था उस समय के लिए? मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस मुझे इसलिए वो लोग बार बार अप्रोच भी करते थे बिकॉज बैक टू बैक में बड़े टीवी शोज कर रही थी, प्राइम टाइम शोज कर रही थी, सब स्टार प्लस, कलर, सोनी के शोज, एक नोन फेस, बिग प्रोडक्शन हाउसेस। तो बिकॉज बैक टू बैक कहीं कभी ब्रेक ही नहीं हो पाई चीज़ें ना, तो इसलिए उनको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा कि इट वुड बी नाइस टू सी हर ऑन बिग Popular बॉस face एज and वेल। all. हाँ, सो ऐसा मुझे लगता है ये रीज़न रहा होगा। एंड और क्या रीज़न रहा होगा मुझे नहीं पता, बट मे बी द वे आई यूज टू वर्क वॉज, हमेशा मतलब 100% दिया मैंने अपने काम पे। और शायद बिग बॉस वाले चाहते होंगे कि ये हमने हमेशा इसका काम देखा है जो इसने बराबर किया है, तो बट रियलिटी में लोग है शायद वो। देखना चाहते होंगे। एंड इट्स ऑलवेज अ टू वे थिंग। अगर इट्स नॉट कि बिग बॉस चाहते थे, मे बी शायद ऑडियंस चाहती थी मुझे वहाँ पे देखना, क्योंकि ऑडियंस का इतना प्यार ऑलरेडी मिल गया था। Exactly. सो वो ना करते करते मीटिंग्स हुई हैं, पहले भी मीटिंग्स हुई हैं, बुलाया गया है कि बात करते हैं, बैठते हैं। तो आई थिंक लॉकडाउन था और ऐसा मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब इतना बोल रहे हैं और हर चीज़ पे हाँ 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 ही हो रहा है, और जब मैं नहीं करना चाहती थी बट स्टिल दे सेड कि नहीं, वी वुड लव टू हैव यू, एंड हर चीज़ के लिए वो हाँ ही बोल रहे थे कि ठीक है, आपको जैसे है, आपको जैसा भी आना है आप आओ, बट आओ आप, तो जो भी आपका है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ होने के लिए होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज नॉट मेंटली दैट प्रिपेयर्ड। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने तो काम किया है, मैं तो जानती हूँ, बट मैं एक्चुअली हमेशा काम जानती थी, मैं दुनिया नहीं जानती थी। तो हमेशा काम कैसे करना है, काम पे अपना 100% कैसे देना है, उसमें हमेशा मेरा ध्यान था। मेहनत करनी है उस पर हमेशा ध्यान था। बट एक्चुअली दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑल्सो। वहाँ से कभी मैं गुजरी नहीं थी, कभी आउट ऑफ वर्क लोगों से नहीं मिली थी, हमेशा सेट पे लोगों से मिली थी या ऑफिस में काम करते हुए मिली थी। बट आउट ऑफ वर्क भी एक दुनिया होती है, वो कभी नहीं समझी। कभी बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी में मैं रही नहीं थी, कुछ सिलेक्टिव फ्रेंड्स हमेशा मेरे रहे थे, दोज ऑलवेज आर वेल विशर्स, आर स्टिल देयर माय फ्रेंड्स। बट वो जब मैं बिग बॉस गई और मैंने देखा कि वहाँ पे तो एक्चुअली यू नो, धुरंधर। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगा कि ये सब क्या क्रेजी लोग हैं, ये बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया वहाँ पे। एंड आई वाज टू नाइव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, क्योंकि पेरेंट्स ने तो आपको हमेशा यही समझाया है कि लड़की सीता जैसी होनी चाहिए, लड़का राम जैसा होना चाहिए। बट यहाँ तो सब रावण जैसा लग रहे हैं। मैंने कहा व्हाट इज हैपनिंग मैन, इसके साथ अच्छे से बन के रहो। समझ में नहीं आया। बट दैट वाज अ बिग लेसन ऑफ माय लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ माय लाइफ, कि आपको, आप जिस दुनिया में हो, आपको उस दुनिया को समझ के ही जीना पड़ेगा। आप लाला लैंड में नहीं रह सकते। Exactly. मैं लाला लैंड में ही थी। मुझे ऐसा लगता था मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि अगर उसने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो यार वो किसी दुख में होगा या कोई कुछ होगा या कोई बात नहीं यार।
बट आई यूज टू टेक इट ऑलवेज, आई वाज अ पीपल्स प्लीजर, किसी को तकलीफ ना हो यार मेरी वजह से, यू नो ऑल दिस, बट आई नेवर, काम को लेके हमेशा मैंने अपना स्टैंड लिया कि मुझे अच्छा ये करना है जो आज भी जैसे रियल लाइफ में भी वैसे। हाँ रियल लाइफ में, बट कभी ये नहीं समझा मैंने कि कोई आपको इमोशनली भी मैनिपुलेट कर सकता है, और योर पीपल आर देयर टू यू नो पुल यू डाउन एट एनी एक्सटेंट। अगर वो नहीं कर पाए तो वो नहीं चाहेंगे कि आप कर पाए, ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। थैंकफुली व्हाट आई रियलाइज्ड कि ऐसे 5% लोग हैं, 95% आर गुड पीपल, बट बचना आपको उन 5% लोगों से ही है, और वही मिलते हैं। ये मुझे रियलिटी समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि एवरी सिंगल पर्सन वुड बी राइट, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीपल एंड हाउ यू अंडरस्टैंड। जब मैंने वहाँ पे देखा कि मेरे पे तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हो, पीठ पे जब मैं आके देखा थोड़ा बहुत क्लिप्स, तो मैंने कहा यार समझ में नहीं आया, बट एक्चुअली वो सब मेरी लाइफ में हो रहा था उस टाइम, कि आपके मुंह पे सब लोग बहुत मीठा मीठा बोल रहे होते हैं, बट they do not want you to rise, they envy you, they want to pull you down at any given point. So हाँ, आपके साथ में लोग कई बार बहुत करीब रहना चाहते हैं ताकि आपको बिगाड़ सकें, बिगाड़ आपका सकें। ढेन बिगाड़ सकें, आपके पैर खींच के नीचे कर सकें। हाँ, ये मैंने कभी साइड नहीं देखी थी। तो मैंने वो दुनिया जब मेरे साथ, जब मैंने देखा अच्छा ये मेरे साथ हो रहा है, तो मैंने दुनिया देखी, मैंने कहा ये तो गलत है। एंड मैं कैसे मुझे कैसे नहीं दिखा, तो एक वो इंटरनल जर्नी फिर मेरी उसके बाद शुरू हुई। वेब शोज़ किए मैंने, फिर उसके बाद इंटर्न बिग बॉस से आने के बाद, उसके बाद ये इंटरनल जर्नी शुरू हुई कि नहीं, आई हैव टू पुल बैक, आई हैव टू लर्न माई क्राफ्ट मोर, बिकॉज कोई आपने सपने देखे होते हैं, उसको पूरा करने के लिए इट्स ऑलवेज अ बैकवर्ड जर्नी। सो उसके लिए मुझे क्या करना है आगे, और मैं आगे ऐसे लोगों में ना फंसूं, उसके लिए मुझे क्या करना है। तो वो एक लर्निंग मेरे साथ हुई, समझा, स्पिरिचुअलिटी में गई, बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती थी क्यों क्या किस लिए, तो मुझे लगा कि वाइब्स, एक एनर्जी होती है सब लोगों की, तो आप इंसान मुंह से झूठ बोल सकता है, एक्शंस झूठ कर सकता है, लिखावट झूठ हो सकती है, वो जो एक वाइब है, आपकी जो एनर्जी है ह्यूमन टू ह्यूमन, वो झूठ नहीं हो सकती। तो आज जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ वो बिकॉज मैं ऐसे लोगों से कभी मिली नहीं थी, हमेशा अलग रहती थी, सिर्फ काम पे ध्यान देती थी, ऐसे थी, फोकस ऐसे, वो साइड तो देखना ही नहीं। जब मैं दुनिया देखने लगी तो लोग आपको बेवकूफ बनाने लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए, बट दुनिया तो ऐसी ही है। तो डोनाल्ड को, तो आपको वो समझना पड़ेगा कि कौन सही है कौन गलत है, और उसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी, बिकॉज आपको रहना तो इसी दुनिया में, काम इसी दुनिया में करना है, इसी इंडस्ट्री में काम करना है। हाँ। बट डोनाल्ड को अब रियलाइज होता है कि वो समय सही नहीं था, शायद अब जाती तो ज्यादा मेच्योरिटी के साथ अच्छा होता। उस टाइम में काफी लोग, मुझे बहुत प्यार किया सब लोगों ने जब मैं बाहर निकली, बहुत ध्यान जाता है। और बट वो जो प्लेटफॉर्म है ना, वो वैसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, वो प्लेटफॉर्म ही है कि आप कितनी चालाकी कर सकते हो, और आप क्या कुछ कर सकते हो, झूठ बोल सकते हो, टांग खींच सकते हो। हाँ, वो सब आप रियल लाइफ में नहीं करते, तो वहां पे जाके आप एक्स्ट्रा क्या ही करोगे, क्यों करोगे। तो वो मुझे मतलब वो कहीं बैठ नहीं रहा था, मेरी पर्सनालिटी और जैसी मैं एज अ ह्यूमन हूँ और जो मेरी अपब्रिंगिंग है उससे वो बैठ नहीं रहा था, और ना ही मुझे समझ में आ रहा था। और ये सब हमने भी देखा, हमें भी लगा डोनाल्ड जैसी बाहर थी वैसी अंदर थी, सो नाइस सो क्यूट, बट बाहर आने के बाद डोनाल्ड लिटरली वो इफेक्ट किया था आपको पर्सनली, थोड़ा हर्ट किया था, या आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा इफेक्ट कर रहा था? मुझे दुनिया दिखने लग गई थी उसके बाद। जब आपके साथ हो रहा होता है और आपने जो आपके साथ हुआ है वो आपको उस टाइम नहीं पता हो रहा अंदर, पर जब स्क्रीन पे देख रहे हो वो सब चीज़ें, तो फिर जब आप बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि अच्छा ये तो टू फेस्ड है। तो ऐसे आसपास के लोग भी मैंने देखे कि टू फेस्ड है, ओ दे आर ट्राइंग टू पुल मी डाउन, और यू नो बहुत सारी मिसगाइडेंस बीच में हुई जिस वजह से मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गए, जैसे आपको पता ही होगा। सो वो
मेरी वजह से नहीं गए, वो किसी और ने मुझे गलत, हाँ, गलत गाइड किया कि नहीं हम तो तेरे भले के लिए एज अ वेल विशर आपके साथ बैठते हैं कि हम हैं तुम्हारे वेल विशर, हम तुम्हें सही गाइडेंस करेंगे, तेरे को तो सब बेवकूफ बना रहे हैं। बट दैट्स द ओनली पर्सन हु इज आपके साथ खेल रहा था। सो ऐसी सब चीजें हो जाती है, तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, आई हैव टू गेट pull me out from all the situation and understand the world, what it is, how it is, and not let the wrong person in your life. Always surround yourself with right people. संगत का असर बहुत पड़ता है, और संगत हमेशा अच्छी रखो, और वो संगत कैसे पहचानो, एनर्जीज। बट कभी ऐसा होता है कि जब आपको ऐसी कुछ अनवांटेड खबरें आती हैं या आपको जो अच्छी नहीं लगती है, जो सच नहीं होता है, फिर फैमिली पर कितना इफेक्ट करता है? फैमिली वाले आपको किस तरह से मतलब करते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये क्या है? आई थिंक इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, और मतलब आप कैसे रूमर्स रेट करते हो? लिटरली हर्ट कर जाता है डोनल को? इनिशियली हर्ट किया, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। हमको पता है, मैं शीशे में अपने आप को देख के प्राउड फील कर सकती हूँ, दैट्स गुड। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, people who love me, they are proud of me, I am working what I want to do, good। बाकी लोग क्या परसेप्शन बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, वो मेरा लुकआउट नहीं है, तो दैट्स ऑल। डोनल को अभी पीछे पलट करके जितनी भी उनकी जर्नी अभी तक रही है, इतनी खूबसूरत जो जर्नी रही है, मैं तो कहूँगा बहुत खूबसूरत जर्नी रही है, और अभी आगे बहुत आगे जाना है आपको। बट फिर भी अगर अभी आपको पीछे पलट कर मौका मिले, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है आपके हिसाब से सही नहीं हुआ, उसको सही करने का, तो वो कौन सा मोमेंट होगा जिसको आप सही कर देना चाहेंगी? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैं कुछ बदलना नहीं चाहूँगी, कुछ नहीं बदलना चाहूँगी, बिकॉज वट एवर स्टेप, एवरी स्टेप इज़ अ लर्निंग, और वो आपको बेटर एंड बेटर ही बनाता है। तो जो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, वो more wise, wisdom, learning towards my craft, everything I've learned, सब सीखा है, जो भी situations मेरे साथ हुई है उनसे, तो आज I have evolved as a wiser person. Yeah. So I'm happy whatever happened, and it's always a learning. Life is a learning, and I'm happy to be a great student, always a first bencher. बट कहते हैं ना, हर एक्टर का एक सपना होता है जो उसे सोने नहीं देता। हाँ, डोनल का वो कौन सा ड्रीम है जो डोनल को सोने नहीं देता है, उसको बार बार पिंच करता है, उठो उठो, ये पाना है? ये जो अभी मैंने फिल्म्स कर ली है, एक्चुअली जब मैं टीवी किया करती थी, तो तभी से काफ़ी लोग मुझे बोला करते थे कि फिल्म्स में ट्राई करो, फिल्म्स में ट्राई करो, या वो नाइस फेस फॉर दैट, और ये सब उस टाइम से ही हो रहा था। और उस टाइम से मुझे जैसे जो लाल सिंह चड्ढा के लिए आया था, तो मैं लास्ट अपना टीवी प्रोजेक्ट ही कर रही थी, सो उस टाइम से ही फिल्मों की बातें होने ही लग गई थी। बट समटाइम्स गुड थिंग्स टेक्स टाइम, एंड देयर इज ऑलवेज अ वे। अगर लाल सिंह चड्ढा नहीं तो ये साउथ की तेलुगु फिल्म फर्स्ट, तो मे बी फॉर मी माई लाइफ इज ऑलवेज इनटू स्टेप्स। मुझे ऐसा भी नहीं है कि मैं एकदम से छलांग लगा लूँ, भैया मैं फर्स्ट स्टेप पे ऐसा होता नहीं है, लाइफ डजंट वर्क लाइक दैट। और ना ही आप किसी को यहाँ पे जानते हो कि कोई आपको जैसे कि मुझे यशराज से डेब्यू मिल गया या धर्मा से डेब्यू मिल गया, फर्स्ट लीड फिल्म्स, कोई है नहीं कि आपको आप चाहते हो और आपने बोला और वो हो गया ना। या तो आप कहीं किसी खानदानी बच्चे हो, तो उस वे में कि अच्छा इसको कोई देखेगा या ऑडियंस देखना चाहिए, इसकी बच्ची है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो एक ही चीज़ है अपने हाथ में, वो है सिर्फ काम पे ध्यान देना और काम पे लगे रहना। और इट्स ऑलवेज अ ग्रेजुअल प्रोसेस फॉर एन आउटसाइडर। सो यही धीरे धीरे टीवी, वेब, फिर अभी साउथ फिल्म्स, सो धीरे धीरे देखिए क्या कहाँ तक जाते हैं। फैंस ने मैं कुछ सवाल भेजे हैं जिसका जवाब आपसे हम जानना चाहेंगे। किसी ने कहा है कि बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब अब तो ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि आपकी शुरुआत जर्नलिस्ट के तौर पर हुई थी। कैमरे के सामने खबरें पढ़ने से लेकर कैमरे के सामने किरदार निभाने का ये जो सफ़र है, वो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा है?
चैलेंजिंग तो हमेशा से था ही, क्योंकि एक ऐसा सपना होता है कि आपको पता ही नहीं कि वो हो भी सकता है क्या। तो वो एक सपना ही, जब तक चीज़ें हो नहीं जाती हैं तो वो सपना ही लगता है। जब तक मेरी ये फिल्म रिलीज हो नहीं गई, मैं तो 1-1.5 साल पहले शूट करके बैठी हूँ। Exactly. तो तब तक लोगों को लगा कि पता नहीं कब है क्या है, तो इट्स अ ड्रीम ओनली, है ना, जब तक वो सामने आ नहीं जाती है चीज़ें। सो अब आ गई हैं तो लोगों को लग रहा है, या मुझे भी लग रहा है कि अच्छा अभी ये प्रोजेक्ट, मेरी फिल्म आ गई है, नाउ आई एम इनटू फिल्म्स। सो एक अनसर्टेनिटी होती है, और ये होता है कि आपको कोई रास्ता दिख नहीं रहा, बट फिर भी आपको आगे बढ़ना है, और वो हिम्मत आपके अंदर होनी वो चाहिए। डोनल के अंदर थी, और यही वजह कि आज वो यहाँ पर बैठी हैं और आगे भी बहुत आगे जाएंगी। किसी ने पूछा है कि क्या कभी आपको ऐसा, आपकी लाइफ में ऐसा पल आया कि आपको लगा कि पत्रकारिता ही आपका फ्यूचर है, या दिल में कहीं ना कहीं हमेशा एक्टिंग का ही सपना? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे वो स्क्रीन अच्छा लगता था, ये मुझे समझ में आ गया था कि वो स्क्रीन के में, लिए ही डोनल बनी है। पता नहीं मुझे बट मुझे वो स्क्रीन बड़ा अच्छा लगता है। जो मैं कॉलेज में जो छोटा मोटा शूट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता था करना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कर सकते हैं। ओके। किसी ने पूछा है, इंडस्ट्री में बिना किसी गॉडफादर की अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता है। आपने स्ट्रगल के दिनों में ऐसा कौन सा किस्सा है जिसे आज कभी नहीं भूल पाती? बहुत सारे किस्से हैं। कोई ऐसा मोमेंट जो लिटरली आपको तुरंत याद आ जाता है? जब मैं यहाँ पे ऑडिशंस देने के लिए आती थी, तो मम्मी वहाँ से मुझे फ़ोन करके बहुत रोती थी कि स्टैब्लिश जॉब छोड़ के गई है, जहाँ पे अच्छा पैसा मिल रहा है, सब गवर्नमेंट जॉब है तो वो छोड़ के आना, और कहती थी कहाँ तो रोड़ों रोड़ों में रिफ्यूजी के जैसे घूम रही है, क्योंकि आप रोड़ों रोड़ों पे घूम घूम के ऑडिशंस दे रहे होते हो। सो अभी जब मम्मी आई थी, तो मैं उनको लेके गई उन सब रोड़ों पर गाड़ी से, कि देखो मम्मी, मैंने यहाँ यहाँ पे घूमी थी, ये आराम struggle, नगर, ये चार वो जगह बंगलों। जहाँ से शुरुआत है। कि क्या बात कर रही है? मैंने कहा हाँ। मम्मी घर जाके पापा को बोला ये सब बहुत मेहनत की है यार। और वो लगता भी है, और सच में है, वो हमने भी देखा है। किसी ने पूछा है, टीवी, ओटीटी और फिल्मों में, तीनों में आपने तीनों प्लेटफॉर्म पर काम कर लिया है, एक कलाकार के तौर पर किस माध्यम में आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है? कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग है? मोस्ट सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। आई थिंक जब शुरुआत मैंने टीवी से की थी, उसमें लाइंस बहुत याद करनी पड़ती है आपको। वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। जैसे फिल्म के लोग टीवी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको इतनी आदत नहीं है लाइंस याद करने की। बट जब आप टीवी से फिल्म में जाते हो, तो आपको आपका क्राफ्ट और बेटर आता है। पूरी ट्रेनिंग करके जाते हैं। हाँ, आपको इतना अच्छा आता है कि आप कहीं मिस ही नहीं कर सकते हो, कोई भी लाइन नहीं, और अगर मिस भी हो गया तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। सो आप एकदम मंझ जाते हो अपने क्राफ्ट में। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वे से जाओ तो आपके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। सो स्ट्रांग रूट्स ही आपको आगे लेके जाते हैं। अदरवाइज आपको मे बी वो वन टाइम वंडर हो कि एक बार काम मिल गया, फिर उसके बाद आपका काम किसी को अच्छा नहीं लगा, तो फिर दैट्स अ डाउनफॉल। क्योंकि काम से ही काम मिलता है। फिल्म आपकी चलेगी तभी आपको दूसरी फिल्म भी मिलेगी। सो आपका ग्राउंडिंग, आपका रूट स्ट्रांग होना जरूरी है। वो रूट स्ट्रांग आपको ये टीवी कराता है, या आपके Schooling और जिसको कह कोर्सेज। सकते हैं। स्कूलिंग तो टीवी वाज माय स्कूलिंग। तो फैंस ये भी वेट कर रहे हैं कि उनकी डोनल कब वापस आएगी टीवी पर। ये भी बताइए, क्योंकि हमेशा इन शो डीएम भी करते होंगे फैंस, हमेशा पुराने शोज के प्रोडक्शन हाउसेस सब लोग बट दैट्स डोनल लव। का क्या टेक है? आई मीन, टीवी को लेकर अब क्या डोनल का थॉट है? कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर के साथ, या फिर कैसे किरदार के साथ वापसी करना चाहेंगे, या फिलहाल अभी टीवी से दूरी बनाए रखी है? अभी तो जिस डायरेक्शन में मैं जाना चाहती हूँ, मैं सोच रही हूँ कि वहीं पे मैं आगे जाऊँ। कभी रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ लाइफ में। इतनी सी ज़िंदगी है, और लड़कियों की तो और भी आई थिंक शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने मेरे पास टाइम है, उसको मैं बेस्ट यूटिलाइज कर सकूँ और अपना बेस्ट दे सकूँ। कभी आगे फ्यूचर में जाके रिग्रेट ना हो कि यार मैंने कोशिश भी नहीं की। सो उसी एक कोशिश के लिए मैं आज कोशिश तो कर अभी रही बहुत सारे ऑफर आते होंगे, तो डोनल क्या कह के मना कर देती हैं? नहीं, उनको पता है, एंड सबको पता है, सब फोन करते हैं और कहते हैं आप
आओगे क्या, करोगे क्या, बहुत अच्छा ये वाला शो है, एकदम ये है। और फिर खुद ही कहते हैं कि नहीं हमको पता है। Yeah. और आप फिल्म्स में ट्राई कर रहे हो और आपकी फिल्म आ गई है, सो वी आर सो हैप्पी फॉर यू। बट कभी भी आना हो, वही सेम चीज़, कभी भी आना हो आप बस हमको फ़ोन करना Yeah. कि सबसे पहला प्रोजेक्ट हमारा होगा, आपका कभी टीवी पे ये कम बैक बहुत अच्छी बात होती है, और ये आपका नेचर, इसलिए आपको बार बार कॉल आता है, ये बहुत बड़ी बात है। यू नो, हमेशा ये कहा जाता है टीवी इंडस्ट्री में कि एक एक्टर्स को टाइप कास्ट कर किया जाता है या टाइप कास्ट कर दिया जाता है अगर आप एक सेम मोनोटोनस रोल करते हो। आपको कभी ऐसा कुछ हुआ कि यार ऐसे ही करेक्टर बार बार मेरे पास आ रहे हैं या ऐसे सेम किरदार है? नहीं, मैंने उतना कभी मतलब इंडल्ज हुई ही नहीं। जब मुझे लगा कि टीवी शो, मैं एक्चुअली एक दीवाना था किया था सोनी पर, फिर उसके बाद मैं टीवी नहीं करना चाहती थी, बस मैं एक ही शो करना चाहती थी। और फिर उसके बाद मैं फिल्म्स में ट्राई करना चाहती थी। मैं एक प्रोजेक्ट था एक्चुअली यशराज का, सो वहाँ पे मैं एक फाइनल शॉर्ट लिस्ट हुई थी एक दीवाना था से पहले। ओके। हाँ 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 हाँ, बट वो प्राइमरी कैरेक्टर था। और वहाँ पे भी ऐसे 3-4 बार ऑडिशंस हुए थे और मैं गई वहाँ पे। और जिस दिन वहाँ फाइनल मेरा लुक टेस्ट था और मतलब फाइनल राउंड ऑफ ऑडिशंस थे, डायरेक्टर थे, सब बैठे हुए थे, वहीं पे मुझे सोनी का से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा है और यू आर सिलेक्टेड, और 1 हफ्ते बाद शूटिंग शुरू है। और वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला था कि आपके 1 महीने का शूट रहेगा, 1 महीने बाद ऐसा कुछ बोला था, या 15 दिन बाद, 1 महीने का। हाँ, तो वहीं पे फ़ोन आया मुझे उनके ऑफिस में, यशराज का जो स्टूडियो है। तो मैंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आया क्या करना है फिर अभी, तो मैंने उनको जाके बोल दिया, मैंने कहा मुझे ऐसे ऐसे फ़ोन आया है कि क्या करना है। तो दे हैड अ मीटिंग और उन्होंने मुझे बोला कि रुको हम बात करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमने क्रॉस चेक किया है, ये अच्छा शो है, सोनी का शो है, क्योंकि यू नेवर नो ना, बहुत कब क्या हो जाए। झूठ भी हो सकता है कि सच में दिया आ है रहे शो कि हैं, नहीं दिया है, पता नहीं, नई नई लड़की आई है। तो उन्होंने कहा कि ये जेन्युइन शो है, इट्स अ गुड शो ऑन सोनी, यू गो एंड डू दिस शो बिकॉज इट्स अ लीड। मैंने कहा हाँ। कह रहे जो हमारा है ये प्राइमरी कैरेक्टर है, इट्स नॉट द लीड, सो एंड लीड बड़ी किस्मत से मिलता है, तो आप ये शो करके आओ और उसके बाद whenever you wanna come back to us, to come back. I was like, okay. Yeah. So in a way, Yashraj has got me into the TV and but they all, I think अभी वो लोग हैं वहाँ पे कि नहीं है, but I'm very thankful and grateful. I think there's a learning. Maybe उस टाइम मैं उनका कोई फिल्म कर लेती वो वाली, तो उतनी मैं अच्छी क्या एक्टर भी नहीं थी उस टाइम, शायद मुझे ऐसा लगता है, तो शायद उतना बेटर मेरा करियर नहीं चल पाता। बट आज जब मेरा ग्राउंडिंग बेटर है और रूट्स मजबूत है, तो अब मैं अगर चीज़ें करूँगी तो वो बेटर वे में होंगी, वो लास्टिंग होंगी। तो दिस इज़ द वे। यू नो, आप इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत, इतनी इतनी अच्छी, मतलब आई मीन कह सकते हैं कि अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है। हमने सब ने बिग बॉस में देखा है, कभी किसी के पास बिचिंग नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ। एक्टर आई मीन डोनल को कभी किसी ने डायरेक्टली अप्रोच किया कि मुझे आप बहुत पसंद हो, या कभी ऐसे किसी ने आपको कहा कि मुझे प्यार हो गया है, ऐसा कुछ हुआ लाइफ में? क्योंकि ऐसा बहुत होता है, खूबसूरत लड़की देख के कभी कभी यू नो। बहुत, अभी क्या कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है पहले मैं बड़ी परेशान हो जाती थी पहले एक्चुअली, कि यार क्यों यार, मेरे को छोड़ दो यार, परेशान मत करो यार, मुझे काम करना है। हाँ, बट अब मुझे ऐसा लगता है जब आप एक्टर बन गए हो और चीज़ें चल रही हैं, तो अब ऐसा लगता है कि यार ये अच्छा है। when people, so many people are loving you and want to be with you and admiring you, I'm at the right place. एक्टर्स को क्या चाहिए, यही तो चाहिए। आप एक्टर तभी हो ना यार, आप स्टार या जो भी है, आप वो तभी हो ना कि जब आपको दुनिया का इतना प्यार मिल रहा है। सो अब मैं उस चीज़ को लिए परेशान नहीं होती, अब मुझे लगता है कि ठीक है, थैंक यू। माँ बाप के सपने पूरे किए, उनके सपनों के बियॉन्ड जा कर के, बट आज उनको प्राउड है आप पर, बहुत ज़्यादा प्राउड है। बट एक होता है ना कि बेटी को लेकर हर माँ बाप एक बार बार एक ही बात उनके ख्याल में था कि बेटी सेटल हो गई, अब उसकी शादी। हाँ, क्या इस बात को लेकर घर में चर्चा होती है? और डोनल तब क्या बोलती हैं?
कि नहीं नहीं रुको, हाँ क्या होता है? यार शादी तो मतलब वो तो जब मैं कॉलेज में थी तभी रेडी थे कि अब भी शादी है, बस कॉलेज हो गया बेटी को क्या करना है, शादी करनी है। उनको नहीं पता था कि मेरे सपने हैं, या मुझे भी उस टाइम नहीं पता था, बट इतना था कि अभी नहीं मुझे कुछ करना है, इतना कहीं दिमाग में था। क्या करना है उस टाइम भी नहीं पता था ज़्यादा, बट शादी के लिए तो यार वो एक बोलते ही रहते हैं। कंसर्न होता है माँ बाप हाँ का। बट ऐसे नहीं शादी कर सकते, आपको अपने सपने पूरे करने होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दुनिया में शादी करने नहीं आए हो, आप दुनिया में कुछ करने आए हो, है ना। जो आपका मन करता है वो करने आए हो, वो आप बेस्ट करो। हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में कर्म करना है। Exactly. बॉल फेंकना है, वो बॉल वहां पे जाके कैसे लग रही है हमको नहीं पता, पर आप बॉल फेंकोगे तो अपना काम तो काम करो, है उसका रिजल्ट हमको नहीं पता। सो वो मैंने सोचा है, और जब कोई सही लड़का अच्छा लड़का होगा तभी शादी करूंगी, अदरवाइज शादी करने के लिए शादी नहीं करूंगी। तो आपके हिसाब से डोनाल्ड का जो सपनों का राजकुमार है वो कैसा होना चाहिए? आई मीन लुक वाइज, पैसे वाइज, बुद्धिमान, सब कुछ, मतलब क्या होना चाहिए, किस तरह का, मतलब डोनाल्ड का सपनों का राजकुमार कैसा होना चाहिए? मुझे लगता है वो दिल का अच्छा होना चाहिए, ये प्रायोरिटी है। और इफ इट्स अ गुड ह्यूमन तो सब कुछ अच्छा ही होता है। या गुड ह्यूमन। ओके। अगर आज दोबारा बिग बॉस का ऑफर आए, क्या आप वापस जाना चाहोगे? मुझे सलमान सर मना कर देंगे कि जाओ, उस टाइम बोलते काम करो अपना। नहीं फिर भी मतलब नहीं, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मुझे उस टाइम बोल दिया था कि तुम हाँ इसके लिए बनी नहीं हो, द टीम व्हेन आई मेट देम आफ्टर, तो दे हैड दैट आइडिया। बिकॉज मैं जिस तरीके की बिग बॉस में बातें करती, मैं काम की बातें, फिल्मों की बातें, और जब मैं निकली भी थी वहाँ से तो कंटेस्टेंट्स मुझे बोला करते थे कि अरे तू फिल्म करना जाके हम भी देखेंगे। सो दो सम वेल विशेस वो ऑलवेज देयर। तो जब आपकी बातें ही वो हैं तो आप तो गेम खेलने आए ही नहीं हो ना, आप तो काम करने के लिए आए हो। बट आपको पता होना चाहिए हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। तो मुझे लगता है वो जो बिग बॉस मेरा हुआ वो मुझे ये सिखाने के लिए हुआ कि दुनिया ऐसी है, तुझे जो करना है वो तुझे इस दुनिया में रह के करना है, तो तू ये सीख। You have to navigate to the best you can and being a good human as you are. यानी अब ना बिल्कुल ना है, राइट? अब बिल्कुल नहीं जाना चाहेंगे, बट यू नेवर से नेवर, राइट? अरे कभी सर के साथ स्टेज पे खड़े होने का मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी। वो तो एक बहुत ड्रीम होता है हर किसी का। सोशल मीडिया का दौर है डोनल, आपको भी पता है। जब सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हैं, कुछ बहुत आपके फैंस होते हैं जो बहुत प्यार करते हैं, कुछ ऐसे ट्रोलर्स भी होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं, ऐसी निगेटिविटी दे करके जाते हैं। डोनल कैसे रिएक्ट करती हैं जब कुछ ऐसा होता है? ट्रोलर्स क्या ट्रोलिंग, कुछ नहीं। पहले मुझे लगता था जब नया नया इंस्टाग्राम आया था और आप यूज़ नहीं करते होते इंस्टाग्राम, तब लगता था कि यार पता नहीं रियल है नहीं है, आर दीज रियल पीपल, दे आर रियल पीपल। और अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो बोलते हैं कि हमको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो वो भी बोलते हैं कि नहीं लग रहा है। तो ठीक है यार, उनका परसेप्शन की वजह से मैं तो नहीं बदल जाऊंगी। जब तक मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, मेरे पेरेंट्स को लगता है कि मैं सही हूँ, तो किसी के परसेप्शन से क्या फर्क पड़ता है। कोई मुझे बोले कि नहीं तुम सूट मत पहनो, तुम पैंट शर्ट पहन के, नहीं मुझे अच्छा लगता है सूट पहनना यार, मेरी मर्जी, तो मेरी लाइफ है। और जिनको सूट पहनना अच्छा लगता है उनको अच्छा लगेगा कि अच्छा, वो मेरी अलग एक ऑडियंस है। मैं ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 100 लोग हैं इंटरनेट पे, 100 के 100 का ही मुझे प्यार मिल जाए, नहीं होगा। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनको सूट वाली लड़की नहीं पसंद है, दैट्स ओके, बट आई हैव माई पीपल, राइट? फॉर मी ग्लास इज ऑलवेज फुल, इट्स नेवर एम्प्टी। बट डोनल, मैंने कभी कई बार सोशल मीडिया पे ऐसे खबरें पड़ी थी या देखा भी था, कुछ रूमर ऐसे आए थे आपकी, चूंकि आप इतनी खूबसूरत हो उसके बावजूद भी लोगों ने ये बोला कि कॉस्मेटिक सर्जरी या बहुत सारा ये आपके लिए कितना शॉकिंग था? और आपने जब ये सब देखा तो आपको लगा रही ये क्या चल रहा है यार? अरे वो इसलिए हो गया था बिकॉज आई थिंक मेरे एक्चुअली पैर पे लग गई थी, आई हैड सेसमोडाइटिस, दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए थे मेरे बीच में,
सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई टेकन दैट ब्रेक 24-25 का जो ब्रेक था. फिर ये एक्चुअली ये वाली फिल्म शूट करके MRP मैंने शूट की. वो भी मैंने जब शूट कर रही थी तो मुझे सेस्मोडाइटिस हो रखा था. और उस टाइम भी जब कोरियोग्राफर या जो सॉन्ग है या तो मुझे कई बार बोलते थे फास्ट फास्ट, क्योंकि सॉन्ग में पूरा मुझे घूमना है, भागना है, और मैं नहीं कर पाती थी. वो स्क्रीन पे नहीं पता चलता है आपको, बट तो मुझे लगता है मैं तो कर रही हूँ, बट वो कहते नहीं नहीं प्लीज लिटिल फास्ट फास्ट. एंड आई यूज्ड टू वंडर कि बिकॉज मुझे तो पेन हो रहा है ना, तो इसलिए मैं फास्ट, और मैं उनको बताऊंगी तो कहेंगे कि यार अरे यार. So I never wanted to tell anybody कि what pain I'm going through, but I always wanted to give my best. तो उस टाइम से ही एक आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हीलिंग में टाइम लगता है. आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो. लॉट ऑफ थिंग्स हैपन्स इन योर लाइफ, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है क्या हो रहा है. तो दैट वाज अ टाइम, तो बहुत कॉर्टिसोल बढ़ गया था. और नाउ एंड आई एम ऑल रिलैक्स एंड ऑल हैप्पी, कॉर्टिसोल डाउन हो गया. दैट्स द ओनली थिंग. आई हैव नॉट डन एनीथिंग. रूमर कुछ अलग ही उड़ा दिया, कॉस्मेटिक सर्जरी एंड ऑल. ये चीजें कितना आपका फेस हैवी हो जाता है ना, कॉर्टिसोल जब आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं, आप फुल हैवी हो जाते हो. तो आई थिंक दैट कॉर्टिसोल ओनली गॉट डिक्रीज एंड आई एम हेल्दी एंड बेटर नाउ. सो बैक टू माई सेल्फ. आज की डोनल अपनी पिछले 20 साल वाली डोनल से मिले तो उसको क्या सलाह देना चाहेगी, क्या कुछ कहना चाहेगी? क्या कुछ कहना चाहूंगी, यू आर द राइट पाथ, जस्ट बी एट इट. अपनी दिल की सुनो, किसी की मत सुनो. ऐसी खूबसूरत और रियल है. दिल की सुनो. एक और सवाल है, अगर आपको अपने बारे में फैली एक ऐसी रूमर्स जो हमेशा के लिए खत्म करने का मौका मिले तो वो क्या होगा? रूमर्स क्या है, मैं रूमर्स पे बिलीव ही नहीं करती हूँ. जो भी है, जो भी चीज़ें हैं, दैट हैज़ मेड मी हु आई एम टुडे. सो वट एवर इट इज़, गुड और बैड, इट्स माइन. एंड जो आगे आने वाला होगा, दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन वर्क टूवर्ड्स. लोगों का परसेप्शन मैं नहीं बदल सकती, लोगों की थिंकिंग मैं नहीं बदल सकती, मैं अपने आप को बदल सकती हूँ. तो आई वर्क टूवर्ड्स इट. ओके, छोटा सा रैपिड फायर है, फटाफट जवाब दीजिएगा. टीवी, OTT या फिल्म? अभी तो फिल्म्स. प्यार या करियर? प्यार और करियर, आपको पता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये. मतलब दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन. मैं आपको बताऊं, नहीं, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन टू इट. आपको प्यार, इट्स ऑलवेज एडमिरेशन फ्रॉम पीपल टुवर्ड्स यू. रियल प्यार सिर्फ माँ बाप का प्यार होता है, उसके ऊपर कोई प्यार, रियल प्यार नहीं है. यू आर सक्सेसफुल, यू हैव मनी, और यू आर प्रिटी लुकिंग, और everybody comes to you for that reason. Parents doesn't come to you for that reason. That is love. Really? When somebody comes to you without any reason, that is love. वो कभी होगा? पता नहीं मुझे. Because I do not know. So I think मुझे ऐसा बीच में लगा था कि शायद यार मैं इतना काम पे फोकस करती हूँ और मैंने सब काम ही किया है, मैंने कभी प्यार के बारे में नहीं सोचा, मुझे शायद सोचना चाहिए. बट मैंने कहा ये कुछ नहीं है भाई, ये काम ही है. कोई आपके पास तभी आ रही है कि आप सक्सेसफुल हो, एंड दे वांट टू टेक दैट सक्सेस. सो इट्स ऑलवेज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. एंड बट मैं ये भी मानती हूँ कि जैसे अगर मेरा दिल साफ है तो कोई तो बंदा होगा दुनिया में कहीं जिसका दिल मेरे जैसा होगा. दैट कहते हैं ना, जोड़ियां ऊपर से कोई तो होगा. एंड व्हेन दैट पर्सन कम्स इन माय लाइफ, आई थिंक दैट विल बी अ यूनियन. शादी या सोलो ट्रैवल? शादी और सोलो ट्रैवल कैसे हो सकता है? नहीं, शादी तो करनी है, बट सोलो ट्रैवल नहीं. इट्स स्कैरी फॉर अ गर्ल, आई थिंक दैट. एक को स्टार जिसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहेंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है. सब बहुत अच्छे थे हमेशा से, एंड दे ऑल लव मी एंड सपोर्ट मी. ओके, एक अफवाह जिससे सबसे ज्यादा परेशान हुई? एक अफवाह जिससे मैं सबसे ज्यादा परेशान हूँ, ओ माय गॉड, व्हेन आई फर्स्ट टाइम वो बिकिनी मैं गोवा थी, दैट वाज अ नेशनल न्यूज़. और मैं परेशान हो गई, और सब कमेंट्स, मेरे पेरेंट्स सब फोन कर करके. तो मैंने कहा यार, बट मैंने ऐसे कर क्या दिया? मैं तो वहाँ पे गोवा में, यू नो, फर्स्ट टाइम आप छोटे होते हो एंड यू ऑल्सो वांट टू वेयर बिकिनी एंड पोस्ट. मैंने कहा भाई मैंने ऐसा क्या कर दिया? सो वो एक था कि
वो मम्मी पापा क्या बोले, मतलब आई मीन वो बहुत चर्चा में हटाओ। था, बहुत सुर्खियों में था एक्चुअल, बहुत ज्यादा। डिलीट करो, अब भी डिलीट करो। मैंने कहा मैंने पोस्ट कर दिया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं डिलीट नहीं करूंगी। लेट द पीपल से वट एवर दे वॉन्ट, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। इट्स माई लाइफ, माई चॉइस। हाँ, दैट्स माई लाइफ। Yeah. बट ठीक है, अगर लोगों को जैसा भी है, वो आपका उस टाइम मूड होता है, उस टाइम आपका मन होता है, आप इतना काम करो, आप सोचते हो Chill कि करने यार गए ये भी, गोवा में यार। हाँ, आपने पिक्चर डाल दी तो और ये वैसा तो है। पहली बार नहीं है कि किसी ने बिकिनी में डाली फोटो, हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स करते हैं। बट ये थॉट आया था कि मगर ये डालूंगी तो शायद कुछ बवाल हो सकता है। नहीं, कभी नहीं सोचा था मैं। मुझे ऐसा लगता मुझे कौन देख रहा है। I was like, am I that important? I had no idea. But now when I see whatever you're doing, you are being seen by everybody. I had no idea whether am I that important. I had no idea. But yes, you are. You are a public figure, and everybody, the whole industry is seeing you. I had no idea about that. बट अब कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, कब अब कोई बिंदास कर सकते हो पोस्ट पे, प्रॉब्लम नहीं। अब मैं नहीं करना चाहती हूँ, फिर से वही मन नहीं है। मैंने कर लिया, अब ऐसे नहीं है। मैं आई डोंट डू थिंग्स लाइक वही थोड़ी ना करना है और भी आगे काम करना है भाई। हाँ, बिल्कुल। सबसे बड़ा क्रश? सबसे बड़ा क्रश आई थिंक आफ्टर बिग बॉस था एज सलमान सर। तो उसे से अगला रिलेटेड है ड्रीम बॉलीवुड हीरो। सलमान सर। क्या बात। और वैसे ही किसके साथ इन फ्यूचर चाहेंगे कि आप उनकी अपोजिट हीरोइन बने? सलमान सर। लिटरली। क्या बात है। पता है यार, कभी मौका मिले तो व्हाई नॉट। very उनकी फिल्म में थोड़ा सा भी कुछ भी करने को मिले तो व्हाई नॉट। मतलब इतना उन्होंने ब्लेस किया है, और इतना हमेशा उन्होंने वहाँ पे भी, जब मैं बिग बॉस में थी तो हमेशा इनकरेज किया। और आई थिंक ऐसे बड़े लोगों का आपको आशीर्वाद हो, या ऐसे जितने भी बड़े लोग हैं वो किसी रीजन से बड़े हैं वहाँ पर। उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा किया है। ऐसा कोई स्टार नहीं बन जाता, रातों रात। इतनी किस्मत, ऐसा कुछ नहीं है। किस्मत इज कहने की बात है, बट इट्स ऑलवेज योर हार्ड वर्क। जो भी शाहरुख, सलमान, रणबीर, जितने भी ऊपर, अमिताभ सर, जितने भी ऊपर बने हैं, उन्होंने मेहनत की है। ये ऐसा चुटकी बजाई और मैजिक हो गया, ऐसा नहीं है। सो लास्टली क्या कुछ कहना चाहोगे डोनल? बहुत बढ़िया, चूंकि अभी फिल्म के बारे में बात कर लेते हैं, MRP राइट। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत प्यार मिल रहा है, और एक अच्छा बढ़िया खूबसूरत कह सकते हैं कि शुरुआत हुई है। क्या कुछ कहना चाहोगे आप MRP के बारे में? मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे फिल्म्स में देखना चाहते थे। जब से मैं टीवी कर रही हूँ तब से, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं फिल्म्स हो भी पाएंगी। हमेशा आपकी बातें ही सुनती रहती थी, बट आई थिंक ये आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का बिलीफ मेरे ऊपर है, जो कि आज मैं फिल्म्स में आ पाई। इट्स जस्ट अ स्टार्ट। तेलुगु फिल्म है, और अभी तो बहुत लाइव बाकी है। आई एम रियली हैप्पी कि दैट फर्स्ट स्टेप, जो पहला कदम है, वही मुश्किल होता है। एंड इट टुक टाइम, बट इट वाज अ हैप्पी फीलिंग। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं उस 70 mm स्क्रीन पे अपने आप को देख पाऊंगी आगे। और आप सबका प्यार और मोहब्बत हमेशा मेरे पास रखना। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डोनल। और उम्मीद करते हैं कि आप, ये तो शुरुआत, कहते हैं ना, शुरुआत अगर ऐसा हो तो आगाज़ बहुत अच्छा होता है। और हम भी चाहेंगे कि आप पहले पर्दे पर हमें नज़र आएँ और हमें भी प्राउड फील कराएं, क्योंकि हमारे साथ हमारी दोस्त रही हैं कभी आप। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे किस्से शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू हरे।